सो एक जर्नली हम अपने जब कमेंट्स पढ़ते हैं तो उसमें एक जर्नल एक क्वेरी आई हुई थी, एज एन पेशेंट ने अपनी आस्किंग रखी होगी उसके सामने। वो ये पूछ रहा है कि सर मेरा अभी ना माइल्ड ग्रेड है, तो मेरा 4th ग्रेड आने में कितना टाइम लगेगा। तो इट डिपेंड्स कि आप किस हालातों में हैं इस वक्त, वो मैटर करता है कि आपको ग्रेडिंग में कितना फ़र्क दिखेगा विद इन अ मंथ, विद इन अ ईयर, विद इन अ 6 मंथ्स, इट डिपेंडिंग ऑन योर राइट स्टेटस। अब मैं राइट स्टेटस की बात इसलिए बार बार कर रहा हूँ क्योंकि देखो, सिंपली समझना, अगर मेरा टाइम पीरियड सिर्फ एक रेस्टिंग पीरियड में है तो मेरी ग्रेडिंग नहीं बढ़ेगी। हाँ, अगर मेरा जो वर्क है वो बहुत ही एंड्योरेंस वाला है, मतलब कि मेरे को भागा दौड़ी करनी है, मेरे को इस डेस्क से उस डेस्क पे जाना है, मेरे को बाइक राइड करनी है, मेरे को स्कूटी राइड करनी है, और मेरी मूवमेंट ऐसे ही चलती रहती है, और बार बार मेरे को कभी कभार बड़े लंबे टाइम तक स्टैंडिंग पोजीशन में जाना पड़ता है, तो उसकी सिवियरिटी उसके ऊपर डिपेंड करती है कि कितना ऐसा वर्क है आपका जिसकी वजह से आपके वेरिकोसिल के बढ़ने के चांसेस कितने बढ़ जाते हैं। अब मेनली पेशेंट कहता है कि सर मेरा तो अभी मैं स्टूडेंट हूँ, तो स्टूडेंट के बढ़ने के चांसेस हमें कम देखने को मिलेंगे क्योंकि उनका टाइम पीरियड ज़्यादातर स्टडीज़ के साथ होगा या ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना बेड पे होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सोने का होगा, तो वो एक तरीके से एक रेस्टिंग टाइम पीरियड पे होता है एज ए स्टूडेंट। उसका कोई ऐसा वर्कलोड नहीं है कि उसने जाना भी है तो इंस्टीट्यूट जाना है, तो फिर भी वो ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ द स्कूल के जो बच्चे होते हैं या फिर कॉलेजेस के बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर क्या यूज़ करते हैं, ज़्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर वो थोड़े सेफ़र साइड हो जाते हैं। बट हाँ, जैसे मेरा एक जॉब प्रोफाइल ऐसी है कि जहाँ पर मेरी सुबह से शाम की डिलीवरीज़ हैं, मेरे को बाइक राइड करके डोर टू डोर डिलीवर करना है कुछ सामान, तो वहाँ पर मेरा रिस्क हाई लेवल पे पहुँच जाता है। तो रिस्क बढ़ने का उन्हीं लेवल्स पे है जहाँ पर मेरी एंड्योरेंस है, मेरे को सामान उठाना भी है, रखना भी है, बार बार उठाना है, बार बार रखना है, बाइक भी चलानी है, और बिना किसी सपोर्टर के, बिना किसी ऐसे प्रैक्टिसेस के जहाँ पर वेरिकोसिल मेरे को बढ़ाने वाली चीज़ें जो साथ साथ चल रही हैं वो मेरे बराबर चल रही हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं कि क्या चीज़ आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या फिर मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस बनाई हैं जो चीज़ आपकी वेरिकोसिल को बढ़ाएंगी, तो आप चाहकर वो भी देख सकते हैं, मैं उसका लिंक पिन में डाल दूंगा। और इसी के साथ अगर सिवियरिटी की बात करी जाए, अगर आपका टेम्परामेंट और आपका वर्क कल्चर जो है वो सेम ऐसा है जहाँ पर बहुत सारा एंड्योरेंस है और बाइक राइडिंग है और ये सारी चीज़ें, तो समझ लेना आप 1st ग्रेड से या माइल्ड ग्रेड से अप्रॉक्सीमेटली मेरे ख्याल से साल भर के अंदर 3rd ग्रेड पे आ सकते हैं बहुत ईजीली। और अगर आप रेस्टिंग पीरियड पे हैं और बिल्कुल चिल रहते हैं, कोई भी ऐसा दिक्कत नहीं लेते हैं, तो समझ लेना कि ये वो टाइम पीरियड आपका बहुत ज़्यादा डिले हो सकता है। वो शायद आपका 2 साल भी हो, 3 साल भी हो, 4 साल भी हो। बट ये एक चीज़ समझना, वेरिकोसील जो है वो बेसिकली आपकी क्या है, एक इन्फ्लेमेशन के साथ साथ वेन्स का बार बार डैमेज होने का एक पैटर्न है। अब वो पैटर्न आपकी लाइफ में ऐसे लोगों में ज़्यादा देखा जाता है जिनका काम स्टैंडिंग पोजीशन में है, जैसे आर्मी पर्सनल्स हो गए या जो बेसिकली पुलिसमैन्स हो गए। उनके साथ क्या होता है, उनका नॉर्मल है कि उनकी जो ट्रेनिंग पीरियड भी होता है उसमें भी रनिंग काफ़ी होती है, उनसे वेट भी उठाया जाता है, उनको गन भी कैरी करनी होती है और रनिंग भी करनी होती है। तो ऐसे मोमेंट्स पे हम देखते हैं कि सिवियरिटी का जल्दी आना बहुत सिंपली हमारे सामने नज़र आ जाता है। अगर आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है जहाँ पर आपकी एंड्योरेंस और इन सारी चीज़ों से उलझे हुए हो, तो समझ लेना कि आज से अगर वो माइल्ड ग्रेड हुआ है तो सपोर्टर पहनना मैंडेटरी है। फिर से कह रहा हूँ, सपोर्टर पहनना मैंडेटरी है, सपोर्टर पहनना जरूरी है। इसके साथ साथ अगर डे टू डे की रूटीन में अगर आप कुछ एक्सरसाइज अपनी डे टू डे की लाइफ में ऐड ऑन करते हो तो उसमें 2 एक्सरसाइज जरूर ऐड ऑन करो। जैसे कि मान लीजिए अगर आप ट्रेनिंग पीरियड में भी हो और आप पुलिस में भी हो या फिर आप आर्मी में, CRPF, CISF में भी हो या किसी भी ऐसी फोर्स में हो जहाँ पर आपका लॉन्ग स्टैंडिंग टाइम पीरियड है, तो समझ लेना कि आपने दिन में 3 बार अपने पैरों को ऊपर करके थोड़ी देर लाई डाउन होना है, जिससे रिलैक्सिंग मिले आपकी उन जगह की वेन्स को, वहाँ का ब्लड का फ्लो बेटर होए और वो बार बार रिफ्लक्सेस ना क्रिएट करे, जिसकी वजह से किसी भी डायमीटर बढ़ने के चांसेस को हम रोक सकें। तो बेसिक समझ में आ गया कि हमने करना क्या है, एक्सरसाइज करनी है जिसको हम टाइम पीरियड बाय कर सकते हैं, डिले ले सकते हैं या फिर उससे नॉर्मलाइज भी कर सकते हैं। जहाँ पर माइल्ड ग्रेड आया है वहाँ पर ये नॉर्मलाइज करना ईजी है, बट उसके साथ साथ कुछ चीज़ों का और भी ध्यान रखना होता है, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन। कभी भी कॉन्स्टिपेशन ना बने। तीसरा,
कभी भी हम बिना सपोर्टर के अपनी ड्यूटी आवर्स में ना जाएं। क्या होता है कि पेशेंट कहते हैं सर सपोर्टर पहनना थोड़ा अनईजी हो रहा है या कुछ ऐसी दिक्कतें हो रही हैं, तो मैं आपको सिंपली बोलता हूँ कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो भी वेरिकोसील में दिखाई देने को मिलते हैं वो ज़्यादातर लीन मिलेंगे आपको। अगर मैं रेशो की बात करूँ तो 80% पेशेंट जो होंगे वो लीन होंगे, 20% थोड़े से हो सकता है कि वो नॉर्मल हो या फिर क्या हो, हैवी हो, बट ज़्यादातर लीन पेशेंट मिलते हैं। और जब लीन पेशेंट मिलते हैं, अगर हम उनको ये भी प्रेफरेंस देते हैं कि अगर आप एक साइज़ छोटा अंडरवियर का पहन लो, तो भी वहाँ पर हम चांसेस देखते हैं कि जो अंडरवियर का छोटा साइज़ है वो धीरे धीरे लूजन अप होता है। आप बार बार वॉश करते हो किसी भी कपड़े को, वो थोड़ा अपने आप को लूज़ करेगा। तो उसी पैटर्न के अंदर अगर हम अंडरवियर को बार बार अपना वॉशिंग पे डालते हैं तो वो लूजन अप होता है और धीरे धीरे करके वो आपकी प्रॉब्लम्स को और सीवियर कर देता है, क्योंकि वहाँ पर हैंगिंग रोकने वाली पावर उसमें ख़त्म हो जाती है। और उसी के साथ हम ये भी चीज़ नोटिस करते हैं कि जो बहुत ज़्यादा लीन होते हैं उनका स्ट्रैप जो है वो धीरे धीरे लूज़ होता है, जिसकी वजह से उसकी होल्डिंग पावर एज इन कमर पे थोड़ी कम हो जाती है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर हमेशा प्रेफरेंस देता हूँ कि अगर आप ऐसा प्लान करते हैं कि एक साइज़ छोटा अंडरवियर पहन लें तो वो भी चलेगा, बट उसका टाइम पीरियड आपका सिर्फ 2 महीने के बाद उसको एक्सपेल करने का हो या 1.5 महीने के बाद उस अंडरवियर को निकाल के नया अंडरवियर डालने का हो। या फिर अगर आप वहाँ पर ये पहन लेते हैं, सपोर्टर पहन लेते हैं, तो वो सबसे बेस्ट है कि आप डेली सपोर्टर पहन के जा रहे हैं जहाँ पर आप हैंगिंग रोक रहे हैं। सबसे पहला पैटर्न जो वेन्स को ज़्यादा डैमेज कर सकता है वो है आपकी लटकन, और वो लटकन अगर ज़्यादा होगी तो आपको दिक्कत देगी। तो इसीलिए सपोर्टर पहनना मैंडेटरी है, कॉन्स्टिपेशन रोकना ज़रूरी है, और थर्ड आपका सबसे बढ़िया जो मैं बोलता हूँ कि बाइक, साइकिल, लॉन्ग स्टैंडिंग अगर ऐसा कुछ है तो उसमें फिजिकली एक्सरसाइजेस बीच में ऐड ऑन करो, जिसकी वजह से वो सेफर साइड हो जाए। और लास्ट सबसे मेजर चीज़ आपकी डाइट आपकी ऐसी होनी चाहिए कि जो आपके ब्लड को पतला रखे। पतला मतलब थोड़ा सा पतला रखे एज एन कम्पेयर टू। तो उसके लिए हमारे पास प्याज है, लहसुन है और थोड़ी सी हरी मिर्च है, जिसको आप अपनी सब्जियों में डाल के ले सकते हैं, और जिसकी वजह से आप अपने वेरिकोसील का जो टाइम पीरियड है वो डिले कर सकते हैं। सो ईजी है, मत समझो कि वो बहुत लंबा टास्क है। अगर आप अपनी बॉडी को समझ लेते हो तो उससे बढ़िया कोई चीज़ ही नहीं है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि वेरिकोसील को रोक पाना मुश्किल है तो आप चाहो तो अपने आसपास के डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।